अगर कोई इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है तो इसका मतलब यह है कि वो अपने देश के सभ्यता, संस्कृति और रीति रिवाज के लिए वो जिंदा लाश है। ग्रामर कॉन्सेप्ट में आगे देखेंगे। आज मेरा पहला कॉन्सेप्ट हो जाएगा, इस तरह से बोलते हैं ना कि जब चर्चा का विषय कोई मापक होगा, मेजरमेंट होगा, तो वो सिंगुलर भी हो सकता है, पुलर भी हो सकता है। वो जैसा होगा वैसा क्रिया डालिएगा। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, इसको समझते हैं। पहले रूल लिखते हैं हम लोग, फिर एग्जाम्पल देखेंगे, है ना। जब स्टार में लिखेंगे, जब चर्चा का विषय कोई मापक, मतलब मेजरमेंट, MEASUREMENT, मेजरमेंट हो तो वह सिंगुलर या प्लुरल दोनों हो सकता है। जैसा होगा वैसा क्रिया लेगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, माइल इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस। देखिए यहाँ पे ये माइल है ना, तो माइल है तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज आया है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए एक और एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल, माइल्स हैज टू गो बिफोर आई स्लीप। अब देखिए कह रहा है कि मीलों जाना है सोने से पहले मुझे, है ना, या जाना पड़ता है। माइल्स हैव टू गो बिफोर है, सोने से पहले मुझे मीलों जाना पड़ता है। तो माइल्स है ना, एस लगा हुआ है, पुलर है, ये पुलर है माइल्स, तो ये मेजरमेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, हैव हो जाएगा, हैज नहीं होगा। क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइल्स है और पुलर है ये, तो पुलर है तो पुलर क्या लेगा। मैंने रूल दिया, जब चर्चा का विषय का मतलब क्या, सब्जेक्ट। चर्चा का विषय का मतलब होता है सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट क्या हो, जब सब्जेक्ट कोई मापक हो, मेजरमेंट हो, तो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लुरल भी हो सकता है। वो जैसा रहेगा उसी के हिसाब से हम लोग क्रिया पुट करेंगे, यानी कि वर्ब पुट करेंगे, है ना। जैसा होगा वैसा क्रिया लेगा, ये क्रिया वर्ब उसी के हिसाब से होगा। तो क्या हो गया, माइल इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस। माइल सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, माइल पुलर है, एस लगा हुआ है तो वर्ब भी पुलर है। आगे समझेंगे। अब अगला है कि जब चर्चा का विषय यानी जब सब्जेक्ट कोई संख्या हो, कोई नंबर हो, तो वह हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। इसको राइटिंग में लीजिए और अच्छा से समझिए। आगे देखेंगे, अगला कॉन्सेप्ट है कि जब चर्चा का विषय, अगला स्टार में लिखेंगे, जब चर्चा का विषय कोई संख्या हो, संख्या मतलब क्या, नंबर, कोई नंबर हो, है ना, नंबर 1 2 3 जो लिखते हैं हम लोग, कोई नंबर हो, है ना, कोई संख्या हो, तो वह सदैव सिंगुलर क्रिया लेगा। अब बात को समझिए। जैसे हम लोग कहते हैं ना, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल तब समझ में आएगा। लिखते हैं 1 इज इजी नंबर। देखिए 1 एक है तो हम लोग क्या दिए, वर्ब क्या दिए, इज दिए। 1 एक है तो इज दिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए, लिखते हैं TW और 2 आर इजी नंबर। अब देखिए यहाँ पर 2 है, मोर देन 1 है, एक से ज्यादा है, तो 2 इज ही होगा।
यही इस रूल में कहा गया, संख्या चाहे कुछ भी हो, क्या होगा वो हमेशा सिंगुलर ही क्रिया लेगा, टू इज होगा। अब देखिए जैसे मोबाइल नंबर हम लोगों का है, जैसे 920 464 505 5 है ना, 9245681000, इस तरह से होता है ना, जैसे लिखते हैं 920 464 505 और 5। देखिए कितना नंबर है, इतना नंबर है, बहुत ज़्यादा नंबर है। तो यहाँ भी जो है ना इजी होगा, ये क्या 920 ये नंबर क्या है, यहाँ पे इजी होगा, इज ए लकी नंबर, LUCKY लकी नंबर। मतलब चर्चा का विषय जो अगर नंबर होगा तो क्या होगा, हमेशा वो सिंगुलर ही रहेगा, सिंगुलर ही क्रिया लेगा। जब सब्जेक्ट कोई नंबर होगा, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों का, नंबर चाहे कितना भी लिख दिया जाए वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर ही क्रिया लेगा, सिंगुलर ही माना जाएगा वो। क्या इतना, ये नंबर इज ए लकी नंबर, ऐसा नहीं समझिएगा कि नंबर ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है तो हम आर कर दे तो गलत हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। और यहाँ पे एक कंसेप्ट और है कि जब चर्चा का विषय कोई नंबर हो, ठीक है, और उसके बाद कोई मानव आया हो, तो वो नंबर के हिसाब से सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, जैसा होगा वैसा क्रिया लेगा। इसको समझिए, राइटिंग में लीजिए और समझिए अच्छी तरह से। जब अंक के साथ मानव आया, इस तरह लिखिए, जब अंक के साथ मानव आए तो वह अंक के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है ना। जब अंक के अनुसार मानव आएगा तो अगर अंक क्या रहेगा, एक रहेगा तो सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर मानव रहेगा। और जब अंक जैसे 2 रहेगा तो 2 बॉयज करेंगे, 4 रहेगा तो 4 बॉयज करेंगे, और 1 रहेगा तो 1 बॉय करेंगे। एग्जाम्पल से समझिए इसको। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे लिखते हैं 1 बॉय इज गोइंग, मतलब क्या है, 1 है, 1 बॉय है, तो 1 है, यहाँ पे क्या हुआ, बॉय हो गया, 1 की वजह से बॉय हो गया। अब जैसे देखते हैं अगला एग्जांपल देखते हैं 2 TWO2, और यहाँ पे क्या करेंगे, BOYS करेंगे, प्लूरल करेंगे। क्या है रूल, यदि अंक के साथ मानव आए तो बॉय कोई मानव ही होगा, कोई इंसान ही होगा। अंक के साथ मानव आए तो अंक के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है। तो 1 सिंगुलर है तो बॉय हुआ, 2 प्लूरल है, एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो बॉय हो गया, 2 बॉयज। इसी के हिसाब से क्या होगा, 2 बॉयज आर गोइंग, 2 बॉयज आर गोइंग, 2 लड़के जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ से इस कॉन्सेप्ट से जो है एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ओवर 1000 टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू विजिट द नेशनल पार्क एवरी डे। इसको राइटिंग में लीजिए और समझिए यहाँ से क्या क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट से। अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छा क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। क्वेश्चन है इसका, जो क्वेश्चन पूछा गया उसको देखेंगे हम लोग इस कॉन्सेप्ट से। अगला एग्जांपल में लिख लेंगे इसको, ओवर 1000 टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर the world WORLD, the world come to visit the national park every day। क्या हो गया, नेशनल पार्क एवरी डे, है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, ओवर 1000 टूरिस्ट, तो 1000 से ज़्यादा, 1000 से ऊपर टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया से फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू विजिट,
आते हैं देखने के लिए, घूमने के लिए। द नेशनल पार्क एवरीडे, नेशनल पार्क आते हैं देखने के लिए एवरीडे। अब देखिए एरर की बात मैंने किया था, देखिए ओवर 1000 टूरिस्ट है, 1000 से ज़्यादा की बात है। टूरिस्ट तो कोई आदमी ही होगा, तो टूरिस्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टूरिस्ट्स हो जाएगा, एस लग जाएगा। मोर देन 1 की बात हो रही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस लग जाएगा। यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा, तब जा कर के आपका ये ठीक हो जाएगा, टूरिस्ट्स हो जाएगा, एस लग जाएगा। यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा, तब जा कर के आपका सही हो जाएगा, टूरिस्ट्स। अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे। अगला कॉन्सेप्ट हो जाएगा, यदि अंक के साथ कोई वस्तु आए तो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, वो जैसा होगा वैसा क्रिया लेगा। इसको राइटिंग में समझिए, यदि अंक के साथ कोई वस्तु आए, यदि अंक के साथ कोई वस्तु आए, कोई वस्तु आए तो वह सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। वह जैसा होगा, वह जैसा होगा वैसा क्रिया लेगा, वैसा क्रिया लेगा। एग्जाम्पल से समझिए इसको, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इस तरह से, कहते हैं 1 बल्ब इज ऑन। देखिए 1 बल्ब की बात हो रही है तो इज है। अब कहेंगे 2, यहाँ पे एस भी नहीं लगा हुआ है 1 के ही वजह से, 2 बल्ब, एस लग जाएगा क्योंकि 2 है, 2 बल्ब्स आर ऑन। तो क्या हुआ, 2 बल्ब्स की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या हो गया, आर हो गया, है ना। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन पूछा है, ऑन रीचिंग द लेक द लीडर रियलाइज्ड दैट 2 एलिफेंट फ्रॉम हिज हर्ड वॉज मिसिंग। इसको लिखिए फिर समझाते हैं आपको इसमें क्या कह रहा है, एरर क्या है और उसके बाद इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन हो जाएगा, ऑन रीचिंग द लेक द लीडर realized that 2 elephant from his herd was missing। बात को समझिए, देखिए on reaching the lake the leader realized that 2 एलिफेंट, एक बात तो 2 है, तो 2 है तो यहाँ पे एलिफेंट नहीं होगा, एलिफेंट्स हो जाएगा, एक एरर तो ये था। अब देखिए जब 2 एलिफेंट है, 2 एलिफेंट्स है, तो यहाँ पर वॉज क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, ये भी एरर। इसका ट्रांसलेशन देखते हैं हम लोग, क्या है, ऑन रीचिंग द लेक, लेक पे पहुँचने के बाद द लीडर रियलाइज्ड, है ना, लीडर को एहसास हुआ, अनुभव हुआ, रियलाइज किया, वो क्या रियलाइज किया कि दैट 2 एलिफेंट्स, 2 हाथी जो है उसके फ्रॉम हिज हर्ड वेयर मिसिंग, यानी कि उसके वो जो हर्ड लेकर के आ रहे थे, हाथी का समूह लेकर के आ रहे थे, उसमें से उसको रियलाइज हुआ कि 2 हाथी मिस हो गया है कहीं पे। जब लेक पे पहुंच गया तब उसको एहसास हुआ। इसका एक ट्रांसलेशन था। आगे देखेंगे, अगला देखेंगे, अगला कॉन्सेप्ट हो जाएगा, अगला कॉन्सेप्ट हम लोगों का हो जाएगा, अगला कॉन्सेप्ट है कि देखिए अगला कॉन्सेप्ट है, यदि अंक के साथ मापक आएगा, अंक के साथ मेजरमेंट आएगा, मापक आएगा, तो मापक सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, लेकिन क्रिया हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। इसको राइटिंग में लीजिए, यदि अंक के
यदि अंक के साथ कोई मापक आए तो मापक सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है, लेकिन क्रिया यानी वर्ब, क्रिया वर्ब केवल सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा। बात को समझिए, एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझते हैं। यदि अंक के साथ कोई मापक आए तो मापक सिंगुलर भी हो सकता है, सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है, डजंट मैटर, लेकिन क्रिया केवल क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक से समझ लीजिए, यदि अंक के साथ कोई मापक आए तो मापक सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है, लेकिन क्रिया केवल सिंगुलर होगा, हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। इसको एग्जाम्पल से समझिए, इसका एग्जाम्पल देखेंगे, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे देखिए कहते हैं 5 मील इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, है ना। क्या कहते हैं, 5 मील इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। 5 मील है, इसमें एस नहीं लगा हुआ है ना, तो क्या है ये, क्या हमेशा इज लगाए हैं, यहाँ पे इज लगाए हैं। अगर ऐसे रहेगा 5 मील्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। अब बात को समझिए, तो देखिए यहाँ पे एस लगा हुआ है ना, एस लगा हुआ है, फिर भी यहाँ पे क्या है, इजी है, मतलब अंक के बाद मापक आएगा, तो अंक के बाद मापक में हम सिंगुलर भी लिख सकते हैं, प्लूरल भी लिख सकते हैं, लेकिन क्रिया का ख्याल, वर्ब का ख्याल रखिएगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही पुट किया जाएगा। अंक के बाद अगर कोई मापक आए तो मापक सिंगुलर प्लूरल दोनों सही है, लेकिन क्रिया हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। ये कॉन्सेप्ट है, और यहाँ से इस कॉन्सेप्ट से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है, ही वॉक्ड 5 माइल्स, he walked 5 miles which are really distance for a man like him who is not only old but is also। इसको राइटिंग में लेते हैं, इसको राइटिंग में लेते हैं, फिर समझते हैं इसका प्रॉब्लम क्या है इसमें। he walked, एग्जाम्पल पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी, he walked 5 miles which 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 are really a great distance for a man, for a man, man like him who is not only old but ill also। अब बात को समझिए, क्या है, he walked 5 miles, वो 5 मील क्या किया, वॉक किया, which are, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइल्स है, माइल्स है ना, तो इसके अकॉर्डिंग इसने आर कर दिया था। एग्जामिनेशन में जो आर नहीं होगा क्या होगा, इज होगा। अंक के बाद मापक है, अंक के बाद मापक आएगा तो क्रिया हमेशा सिंगुलर लेगा, विच इज हो जाएगा, है ना। और ये कैसे डिफिनेट हुआ, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो वर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सब्जेक्ट वर्ब पुट करते हैं। तो ये विच के पहले माइल्स है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ गया, इज आ गया यहाँ पे। और देखते हैं इसका ट्रांसलेशन देखते हैं, ही वॉक्ड 5 माइल्स, वो 5 मील क्या किया, वॉक किया, विच इज, जो रियली वास्तव में, एक ग्रेट डिस्टेंस, एक बहुत बड़ी दूरी है, फॉर अ मैन, किन के लिए, उस आदमी के लिए, लाइक हिम, वैसे इंसान के लिए, हु इज नॉट ओनली ओल्ड, जो सिर्फ बूढ़ा ही नहीं है, बट इज ऑल्सो, बीमार भी, यानी बूढ़ा भी है
और बीमार भी है, वैसे इंसान अगर सफ़र करे और 5 मील तय करे तो उसके लिए बहुत बड़ी दूरी है, बहुत बड़ा डिस्टेंस है। ये कह रहा है इस सेंटेंस